शंकर महाराज की जय। शिव पुराण बाबू की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सती ने सदाशिव के ऐसे वचन सुनकर अपने को भाग्यवान समझा। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनसे भक्ति के अंग पूछे तथा उपासना के प्रकार, जिसके 5 अंग हैं, वह पूछे। शिवजी ने तंत्र शास्त्र का स्त्रोत, कवच, सहस्त्र नाम, पटल तथा पद्धति सहित अनेक प्रकार यंत्र, मंत्र, चेटक आदि गुणों सहित वर्णन किया। उन्होंने प्रेम में वृद्धि करने वाली कथाएं तथा आनंद उत्पन्न करने वाले वृत्तांत, अपने भक्तों की महिमा जिससे भक्ति में वृद्धि होती है, तथा अनेक धर्म जैसे निरप धर्म अर्थात राजनीति, स्त्री धर्म, वर्ण आश्रम धर्म, पुत्र धर्म तथा शंकर धर्म आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। सामुद्रिक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र आदि शास्त्र भी सती को बताए। इसी प्रकार शिव तथा सती कैलाश में निवास करते रहे और बहुत वर्षों तक विहार करते रहे। इसके पश्चात सती ने अपने पिता के यज्ञ में शिव का अपमान देखकर क्रोध से शरीर को प्राण रहित कर दिया। वही सती फिर हिमाचल के घर उत्पन्न होकर शिव जी की सेवा में पहुंची। नारद जी इतनी कथा सुनकर बोले, हे ब्रह्मा जी, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी सदाशिव, जो किसी के भी शत्रु नहीं है, उनके साथ दक्ष ने इस प्रकार से बैर क्यों किया? उनकी बुद्धि क्यों और कैसे भ्रष्ट हो गई? शिव जी ने अपनी शक्ति को किस प्रकार त्यागा तथा सती ने शिव जी का क्या अपराध किया था जो उन्हें अपना शरीर त्यागने को विवश होना पड़ा? सती का अनादर किस कारण से हुआ? जिन लोगों ने उनका अनादर किया था, उन्हें सती ने भस्म क्यों नहीं कर दिया? वे स्वयं क्यों अपनी देह छोड़कर बैठी? आदि शक्ति होते हुए भी वे इस प्रकार क्यों अंतर्ध्यान हुई? यह चरित्र मेरे हृदय में संदेह बढ़ा रहा है। इससे बड़ा आश्चर्य है यह कि सती दक्ष प्रजापति को अत्यंत प्रिय थी, फिर दक्ष ने उनके प्रति अप्रिय व्यवहार कैसे किया? नारद जी यह बात सुनकर पितामह ब्रह्मा जी से कहा, हे पुत्र, यह सब उन्हीं शिव जी की महिमा है, इसमें और किसी को दोष कैसे दिया जाए? अतः हम तुम्हें यह वृत्तांत सुनाते हैं। जिस प्रकार श्री शिव जी ने दक्ष प्रजापति को शुद्ध बुद्धि को भ्रष्ट करके उनसे बैर बढ़ाया। हे नारद, एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ रचाया। उस उत्सव में भाग लेने के लिए सभी देवता तथा ऋषि मुनि आदि अपनी अपनी पत्नियों के सहित दक्ष के घर पहुँचे। मैं भी अपने सेवकों के सहित यज्ञशाला में गया। मुझे देखकर सभी सभासदों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। कुछ देर बाद जब भगवान सदाशिव भी वहाँ पहुँचे तो वे हमें देखते ही उठकर खड़े हो गए तथा हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। चारों ओर जय शिव का नाद गूंज उठा। हमने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने इस यज्ञशाला में उपस्थित होकर हम लोगों के ऊपर अत्यंत कृपा की है। हे नारद, हम लोगों द्वारा इस प्रकार की गई स्तुति को सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उनकी आज्ञा से हम सब लोग यथास्थान बैठ गए। उस समय हम सभी सभासद अपने को परम धन्य मानकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। उसके कुछ देर बाद ही उस यज्ञशाला में दक्ष प्रजापति भी पहुँचे। उन्हें देखकर सब देवता तथा ऋषि मुनि फिर उठ खड़े हुए तथा दंडवत प्रणाम करने के उपरांत उनकी स्तुति करने लगे। मैं, विष्णु तथा शिव जी अपने आसन पर ज्यों के त्यों बैठे रहे। यह देखकर दक्ष ने क्रोध भरी दृष्टि से देखते हुए मुझे प्रणाम किया, फिर अत्यंत अहंकार पूर्वक अपने आसन को ग्रहण किया। तदुपरांत जब दक्ष ने यह देखा कि उसके जमाता शिव जी ने भी उन्हें प्रणाम नहीं किया है, तब वे अत्यंत अहंकार में भरकर शिव जी के प्रति कटु वचन और कटु शब्द कहने लगे। शिव जी की माया से वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला दक्ष शिव जी की निंदा करता हुआ समस्त सभासदों को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोला, हे सभासदों, आप लोग मेरी बात को मन लगाकर सुने। इस सभा में उपस्थित सभी बड़े बड़े देवताओं ने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया है, परंतु शिव ने जमाता होते हुए भी मुझे प्रणाम न करके अपनी मूर्खता का भारी परिचय दिया है। शिव जी का यह कार्य वेद के विरुद्ध है। ना तो इसके माता पिता का ही कुछ पता है और न इसके कुलशील के संबंध में ही कोई कुछ जानता है। अधिक बुद्धिमानों का यह धर्म है कि वे मूर्ख को दंड अवश्य दें। यदि वे ऐसा ना करें तो संसार में उद्दंडता बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए मैं शिव को श्राप देता हूँ और अपने ब्राह्मण वंश का तेज प्रकट करता हूँ। हे नारद, इतना कहकर दक्ष ने शिव जी को यह शाप दिया कि हे शिव जी, तुम मूर्खों के समान कर्म करने वाले हो, अतः तुम्हें आज से किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के इस शाप को सुनकर शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप बैठे रहे, परंतु उस समय नंदी से रहा नहीं गया। अतः नंदीगण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर दक्ष से कहा, हे दक्ष, तूने शिव जी को शाप देकर अपनी परम मूर्खता का प्रदर्शन किया है। क्या तू यह नहीं जानता कि शिव जी के द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण होता है? फिर भी जो तू शिव जी के लिए शुभ कहता है,
वह तेरी मूर्खता नहीं तो और क्या है। हे पापी, तूने ऐसे परम प्रधान पुरुष की निंदा की है, अतः मैं तुझे यह शाप देता हूँ कि तेरा यह शिव निंदक मुख ना रहे और तेरा कोई भी मनोरथ पूर्ण ना हो। हे नारद, नंदीगण के मुख से यह शाप सुनकर दक्ष प्रजापति ने अत्यंत भयभीत हो उन्हें यह भी शाप दिया कि हे नंदी, तुमने मेरा अपमान किया है, अतः संसार में तुम दुखी रहोगे। तुम्हारा स्वरूप विचित्र होगा। वेद के विरुद्ध आचरण करने के कारण तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और तुम बोझ ढोने के काम में आओगे। यह शाप देकर दक्ष प्रजापति ने भृगु आदि की ओर से शिवजी से जो द्वेष रखते थे देखा। दक्ष के इस शाप को सुनकर वे सब बड़े प्रसन्न हुए। यह देखकर नंदी को फिर क्रोध आया। तब उसने अपनी अप्रेमय महिमा को दिखाते हुए जिन लोगों ने शिवजी की निंदा की थी उनकी ओर देखते हुए कहा, तुम सब लोग व्यर्थी ब्रह्मा के वंश में पैदा हुए हो। तुम तत्व का ज्ञान नहीं रखते हो और काम, क्रोध, लोभ आदि के वशीभूत होकर शिवजी के विरुद्ध आचरण करते हो। अतः मैं तुम्हें भी यह शाप देता हूँ कि तुम्हें शुभ कर्मों का फल प्राप्त न होगा और तुम कभी भी परम पद को नहीं पा सकोगे। जो शिवजी से द्वेष रखने वाले हैं वे सब वेद के विरुद्ध चलकर ब्राह्मणों के कर्मों का त्याग कर बैठेंगे। वे महादरिद्र होकर कुकर्म करेंगे और अंत में नरक में वास पाएंगे। हे नारद, इस प्रकार नंदीगण से जब ब्राह्मणों को शाप मिल गया तो उस समय शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे सभासदों, हम तुम्हें अब सच्चे ज्ञान का उपदेश करते हैं। उस ज्ञान को सुनकर कोई अप्रसन्न ना हो। वेद को अक्षर तथा मंत्र कहा जाता है। उसमें भी सूक्त को अत्यंत आनंद देने वाला कहा गया है। इसीलिए ज्ञानियों के मन में सूक्त में लगे रहते हैं और वे बुद्धिमान जन अपने मन को सदैव वश में किए रहते हैं। अतः मैं नंदी से यह कहता हूँ कि हे नंदी, तुम विद्वान होते हुए भी अपने हृदय में क्रोध को जो स्थान दे रहे हो यह उचित नहीं है। दक्ष ने मुझे कोई शाप नहीं दिया, यह ठीक है। उसने जानने योग्य बात को जानने में अपना मन नहीं लगाया है और इस प्रकार सभा में मेरा अपमान कर अपने अज्ञान को प्रदर्शित किया है। फिर भी तुम्हें यह ज्ञान लेना चाहिए कि जगत में संपूर्ण कर्मों को करने वाले हम ही हैं। हमारी इच्छा है, हम ही उनके भीतर और बाहर सब स्थानों पर निवास करते हैं। हम शुद्ध और अशुद्ध, भूत और प्रेत, देवता, दैत्य आदि तीनों लोगों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। अतः तुम्हें यह उचित है कि हमारे इन वचनों को सुनकर अपने क्रोध को दूर कर दो और कभी किसी को शाप आदि मत दो। हे नारद, शिवजी के यह वचन सुनकर नंदीगण ने अपना क्रोध शांत कर लिया। तदुपरांत शिवजी कैलाश पर्वत को चले गए। दक्ष प्रजापति को भी उस क्रोध में भरा हुआ देखकर अपने घर चला गया। उस दिन से सदैव शिवजी की निंदा करने लगा। यदि वह किसी शिव भक्त को देख लेता तो उसे बहुत क्रोध आ जाता था। शिवजी की माया ऐसी अपरंपार है कि वह कब किस से क्या करा बैठे उसका कोई पता नहीं चलता। बोलो शिव की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिवजी की लीला अत्यंत ही पवित्र एवं शुद्ध है, जिसको पूर्ण रूप से वेद तथा पुराण भी नहीं जानते हैं। अब मैं तुम्हें शिवजी के चरित्र के विषय में बताता हूँ। एक बार शिवजी अपनी पत्नी सहित सती सहित तीनों लोगों के अवलोकनार्थ चले। शिवजी अब पृथ्वी पर घूमते घूमते वे दंडक वन में पहुँचे। उन्होंने वहाँ श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण को सहित देखा। वे चारों ओर दुख से विलाप करते हुए सीता जी को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रणाम किया, क्योंकि वे पहले विष्णु को ऐसा वरदान दे चुके थे। शिवजी फिर जय कहकर आगे बढ़े तथा उचित समय ना जानकर उनसे कुछ वार्ता ना की। इसीलिए सती ने जब यह हाल देखा तो शिवजी अपने परम भक्त श्री राम को इस प्रकार छोड़कर आगे बढ़ गए। तो वे बोली, हे अनादि सर्वोपरि ब्रह्म, आपने ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य मुनि तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की है। यह सब आपकी सेवा उपासना करते हैं। फिर आज दशरथ के पुत्र श्री राम जी को वन में मिले तो आपने उनको प्रणाम क्यों नहीं किया? मेरी समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है। मुझे इसकी बहुत चिंता है। शिवजी ने जब सती को ऐसी चिंता में मग्न देखा तो वे बोले, हे सती, श्री रामचंद्र जी रमा के पति विष्णु हैं, जो संसार के पालन का अधिकार रखते हैं। उनका अवतार भक्तों के लिए ही है। फिर शिव ने सती को उनके अवतार लेने का कारण बताया, परंतु सती का मन फिर भी संतुष्ट न हुआ। तब शिव जी ने विष्णु के अवतार के अनेक चरित्र सती को सुनाए, परंतु फिर भी उन्हें कोई नहीं भाया और न उन्हें विश्वास ही हुआ। यह देखकर शिव जी ने उनसे कहा, हे सती, यदि तुमको विश्वास ना हो तो स्वयं जाकर परीक्षा क्यों नहीं करती? तुम यहाँ वहीं करो जिससे तुम्हारा संदेह दूर हो सके। मैं यहाँ वृक्ष की छाया में बैठा हुआ हूँ, तुम्हारी तब तक प्रतीक्षा करूँगा जब तक तुम परीक्षा लेकर लौट ना आओगे।
सती शंकर की यह आज्ञा पाकर संदेह युक्त चली। उन्होंने मन में विचार किया, मैं किस प्रकार उनकी परीक्षा लूँ। बहुत सोचने के बाद यह निश्चय किया कि मैं श्री रामचंद्र जी के सम्मुख श्री सीता जी का रूप धारण कर जाऊं। यदि वे वास्तव में विष्णु होंगे तो मुझे अवश्य पहचान लेंगे, और यदि केवल राजपुत्र होंगे तो नहीं पहचान सकेंगे। यह विचार कर श्री सीता जी के रूप में हंसती हुई श्री रामचंद्र जी की ओर गईं। लक्ष्मण जी ने जब सती को इस स्वरूप में देखा तो आश्चर्य में आकर जाना कि यह सती हैं, परंतु वर्ण पूर्ण ज्ञान न होने के कारण वे कुछ नहीं बोले। परंतु जब श्री रामचंद्र जी को सती ने छल के रूप में देखा तो वे हंस पड़े तथा शिव शिव कहते हुए बोले, जिसका ध्यान करने से संपूर्ण दुख तथा भ्रम दूर हो जाते हैं और जिसके हृदय में सदा शिव का स्थान है, आपने उसे धोखा देने का प्रयत्न किया है। यह सब शिव की ही माया है। धन्य है ऐसी माया जो सबको इस प्रकार नचाती है। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी अत्यंत नम्रता के साथ अपना पिता सहित नाम लेकर पूछा, शिव जी कहाँ हैं? हे माता, तुम उनसे अलग वन में अकेली क्यों फिर रही हो? तुमने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण किया है? सती यह सुनकर आश्चर्यचकित हुई तथा उन्हें सदैव शिव का ध्यान कर श्री रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार जाना। फिर वे अपना रूप धारण कर अब श्री रामचंद्र जी से बोली, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम विष्णु के अवतार हो, जिन्होंने राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया है। परंतु एक शंका है, वह तुमसे पूछती हूँ, शिव जी तुम्हारा चतुर्भुजी रूप देखकर कभी इतने प्रसन्न नहीं हुए जितने यह स्वरूप देखकर आज प्रसन्न हुए हैं। अत्यंत प्रेम से उनके अश्रु बह चले तथा तुम्हारी प्रशंसा करने लगे। तुम मुझे सत्य बताओ, इसका मुख्य कारण क्या है? सती के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी प्रेम विवल हो गए तथा नेत्रों में अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी। उन्हें प्रेम में निमग्न होकर चाहा कि उसी समय चलकर शिव जी को देखें, परंतु उचित समय ना जानकर सती की आज्ञा पाकर उन्होंने केवल शिव का ध्यान ही किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा, आज मैंने तुम्हें उसे देखा जो तीनों लोकों में प्रकट नहीं दिखाई देता। यह मेरा सौभाग्य है, मैंने उस स्वरूप को देखा है। मेरे भाग्य धन्य हैं कि उनकी मेरे ऊपर ऐसी कृपा है, जिनका ध्यान सिद्ध मुनि देवता आदि करते हैं तथा वेद स्तुति में मग्न रहते हैं, जिनकी कृपा ने व्याध, किरात, नंदा, पंचक की स्त्री हरक्षा तथा इंद्रद्युम्न को परम प्रदान किया है। शिवजी ने किसके ऊपर कृपा नहीं की है? श्री रामचंद्र जी इतना कहकर सती से बोले, हे देवी, शिवजी ने मुझे प्रणाम किया है, उसका ये एकमात्र कारण है, वे मुझ पर प्रसन्न हैं। बोलो शिव पुराण भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे देवी, एक बार शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर हमारी गौशाला में एक अत्यंत सुंदर मंदिर बनाने की आज्ञा दी तथा उस मंदिर में एक उत्तमोत्तम सिंहासन बनाने का आदेश दिया। इस प्रकार जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो शिवजी ने संपूर्ण देवताओं, मुनियों, ब्राह्मणों को आमंत्रित कर दिया। वहाँ पर एक उत्सव का आयोजन किया गया। शिवजी ने मुझे भी वैकुंठ से लाकर यहाँ बिठाया तथा सब जड़ी बूटी तथा धन, द्रव्य, वस्त्र आदि एकत्र कर मैंने मेरे विष्णु स्वरूप का अभिषेक करना चाहा। मेरे सिर पर एक बड़ा ऊंचा छत्र रखकर तथा मुझे सिंहासन में बिठाकर उत्तम वस्त्र पहनाए और रतन जटित मुकुट मेरे सिर पर बंधवाया। इसके पश्चात लक्ष्मी जी सहित मेरा अभिषेक किया गया। उस समय आपने भी लक्ष्मी का बहुत आदर किया। देव नारियां गान करने लगी, अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। अब शिवजी ने अपने कमल रूपी मुख से ऐश्वर्य के पूर्ण वचन कहे। फिर उन्होंने मुझे संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बना दिया, अनेक आशीर्वाद दिए तथा स्वयं मेरी स्तुति की। फिर ब्रह्मा से कहा, तुम भी उनको प्रणाम करके उनकी बड़ाई करो तथा समझो कि आज से विष्णु तुम सबके स्वामी हुए। ये सबको आनंद प्रदान करेंगे तथा तुम सबकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। शिवजी का यह आदेश सुनकर सभी ने मुझे प्रणाम किया। चारों ओर से जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। फिर शिवजी ने मुझे वरदान दिया, हे विष्णु, तुम सबके स्वामी होकर सबके कष्टों को दूर करो। तुम्हारी तीनों लोग पूजा करेंगे। धर्म, काम तथा मोक्ष देने वाले होकर बड़े विजयी वीर बनोगे। हम स्वयं भी तुम्हारी विजय को प्राप्त न कर सकेंगे। तुम ब्रह्मा के भी स्वामी हो। हमने तुमको तीनों लोक प्रदान किए। अब तुम अवतार लेकर तीनों लोगों को पालन करेंगे। साथ ही तुम्हारे शत्रुओं का वध कर हर प्रकार से तुम्हारी सहायता किया करेंगे। ब्रह्मा हमारी दाहिनी तथा तुम मेरी बाईं भुजा हो। तुम्हारे अवतार जो कि श्री राम एवं श्री कृष्ण के रूप में होंगे, उनको हम स्वयं जाकर देखेंगे तथा संसार के देखने के लिए सदैव उनकी भक्ति किया करेंगे।
हे माता, तब से यहाँ शिव जी निवास करते हैं। मैं भी वहीं स्थित रहता हूँ। शिव लोक में ही विष्णु लोक है, जिसको गौलोक कहते हैं। मैं शिव जी के आदेश के अनुसार ही अवतार लेता हूँ। मैं मत्स्य तथा अनेक अवतार हो चुके हैं। मैंने उन्हीं अवतारों से संसारिक कार्य पूरे किए हैं। हे देवी, इस समय मेरा अवतार 4 रूपों में हुआ है: राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न। इन चारों का मन एक है, परंतु शरीर अलग है। मैं अपने पिता की आज्ञा से वन में आया हूँ, क्योंकि उन्होंने कैकेयी को वरदान दिया था। मेरे साथ लक्ष्मण तथा सीता भी आई थी। रावण सीता को हर ले गया है, उसी को हम ढूंढते हैं। आपके दर्शन से मेरे सब कार्य सिद्ध होंगे। इस प्रकार मुझको सीताहरण अत्यंत शुभ हुआ, जिससे आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर सका। मुझे पूरा विश्वास है कि अब मुझे शीघ्र ही सीता का पता लग जाएगा तथा मैं शत्रु पर विजय प्राप्त कर सीता को प्राप्त करूँगा। संसार में उससे महान कौन है जिसके ऊपर शिवजी तथा आपकी कृपा हो। तीनों लोकों में शिवजी के समान कोई कृपा करने वाला नहीं है। उनके अनेक अवतार हैं, उन्होंने पापियों का बड़ा उद्धार किया है तथा मैं उनके चरित्र का कहाँ तक कहूँ। यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने सीता से विदा मांगी। इस प्रकार सती से आज्ञा लेकर तथा आशीर्वाद प्राप्त कर शिव जी का ध्यान धर श्री रामचंद्र जी आगे चले तथा उसी प्रकार अपने कार्य में संलग्न हुए। बोलो शिव महापुराण की जय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ब्रह्मा से बोले, हे जगत पिता। इसके पश्चात शिव जी ने जो कार्य उन पर प्रकाश डालिए, जो कार्य किए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सती को श्री रामचंद्र जी का वृतांत सुन अत्यंत आनंद हुआ। परंतु उन्हें अपने कर्म का विचार कर बड़ी चिंता हुई। वे हृदय में अति भयभीत तथा दुखी होकर लौटी। मार्ग में उन्होंने सोचा, मैंने शिव जी की अवज्ञा की तथा श्री रामचंद्र जी के विष्णु होने पर अविश्वास किया। अब मैं शिव को क्या उत्तर दूंगी। सती इस प्रकार सोचती हुई शिव के निकट पहुंची तथा उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने कुशल क्षेम पूछकर हंसकर कहा, हे सती, तुमने श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार परीक्षा ली वह सब हमें बताओ। सती ने यह सुनकर लज्जा से सिर नीचा कर लिया और कोई उत्तर ना दिया। तब शिव जी ने ध्यान धरकर देखा तो जो चरित सती ने किया था उसे जाना। उन्होंने अपनी पहली बात जो विष्णु को अभिषेक के समय कही थी वही स्मरण कर अत्यंत क्रोध किया और हृदय में निश्चय किया, अब यह मैं यदि सती से प्रेम करता हूँ तो मेरा सर्वप्रथम वाक्य झूठा सिद्ध होता है। सती जैसी स्त्री को छोड़ा नहीं जा सकता। यदि छोड़ता नहीं हूँ तो जो मैं पहले कह चुका हूँ वह झूठा होता है। अतः शिवजी ने पुनः सोचा और निश्चय किया, अब सती से भेंट ना होगी। मैं अपने वचन को झूठा नहीं करूँगा। यह विचार कर शिवजी सती को छोड़कर अपने स्थान को चल दिए। जिस समय वे वहाँ से चले तब आकाश से यह शब्द हुआ, हे शिव, आपने अपने वचन का पूर्ण रूप से पालन किया। आपके समान दूसरा कौन है जो इस प्रकार अपने वचन का पालन करे। यह शब्द सुनकर सती भयभीत हो गई। उन्होंने कुछ सोचकर शिवजी से पूछा, हे प्रभु, आपने ये क्या निश्चय किया है। आप सत्य बोलने वाले हैं, अतः आप मुझसे सत्य सत्य कहिए। सती के बार बार पूछने पर भी शिवजी ने यह बात छुपा रखी। यह देखकर सती को विश्वास हो गया कि शिवजी ने उन्हें त्याग दिया है। कुछ देर पश्चात सती शिवजी से बोली, हे नाथ, मैंने जो कुछ भी किया वह अज्ञान और मूर्खतावश किया है। अब आप दूध और पानी को अलग करके देखें, क्योंकि प्रीति की यही रीति है। मैं स्वयं ही अपने कर्म पर बहुत लज्जित हूँ। परंतु शिवजी ने उस बात को प्रकट करना उचित नहीं समझा। वे अनेक प्रकार की कथा आदि सुनाने में समय टालते रहे, परंतु अंत में उनको सत्य बात कहनी ही पड़ी। इस प्रकार वे कैलाश पर्वत पर पहुँचे। शिवजी मन में विचार कर बरगद के नीचे आसन लगाकर बैठे तथा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। इधर सती मंदिर में अत्यंत उदास हुई। उनका एक एक दिन एक एक युग के समान बीतता था, परंतु सिवाय इसके किसी को यह हाल प्रतीत न हो पाया। दिन दिन दुख बढ़ता जाता था। वे सोचती थी, यह दुख कहने के योग्य नहीं। पता नहीं इस दुख संसार से मैं कब पार हो जाऊंगी। मैं शिव का कहा नहीं माना मैंने, यह उसी का परिणाम है। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिव की अवज्ञा कर आनंद प्राप्त कर सके। फिर भी मन ही मन कहती, हे शिव, आपका कोई दोष नहीं। मैंने जो कुछ भी किया उसका फल प्राप्त कर रही हूँ। हे भाग्य, तुझे ऐसा ना चाहिए था कि मुझे शिव के विरुद्ध किया। हे ब्रह्मा, ऐसे संकट के समय तुम मेरी मदद करो ताकि मेरा शरीर बदल जाए। हे मृत्यु, मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि तुम मुझे इस संसार से उठा लो। शिवजी इस प्रकार समाधि में 87,000 साल बिता दिए। इसके पश्चात जब वे समाधि से जागे तो उन्होंने सती को अपना सम्मुख खड़ा पाया। शिवजी ने उनको अपने सम्मुख उठाया तथा उस बात को समाप्त कर अन्य बातें प्रारंभ की।
जिससे सती को कोई दुख ना हो। इस प्रकार वे प्रसन्न रहने लगी। शिव जी ने भी अपने प्रण को ना तोड़ा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सती को पिछली बात का कुछ दुख ना हुआ तथा वे सभी बातें भूल गईं। शिव जी प्रत्येक शरीर में हैं। बहुत से मुनि यह कहते हैं कि शिव और शक्ति का बिछो, यह पीछे के वचन है। शिव के चरित्र कल्प के अलग अलग है। कल्प भेद का हाल किसको ज्ञात है? वे जो कुछ करे सब उचित है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। शिव तथा शक्ति भेद अत्यंत गुप्त एवं कठिन है, उसको कोई नहीं जान सकता। शेष तथा विष्णु भी उनके चरित्र का वर्णन करने में असमर्थ हैं। यह जानकर भक्तों को उचित है कि संदेह रहित होकर उनकी पूजा आराधना करें। हे नारद, इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया तब शिवजी ने अपना यह चरित्र किया, जिसको देखकर सबकी बुद्धि भ्रमित हो गई। बोलो शिव पुराण भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब हमने दक्ष प्रजापति का अभिषेक कर उसको सब प्रजापतियों के अधिकार प्रदान किए तो वह अहंकार में लीन हो गया, जिसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उस समय दक्ष ने संपूर्ण सामग्री एकत्रित कर प्रजापति यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की। यही इच्छा लेकर वह कंखल तीर्थ गया। वहाँ उसने सब मुनियों को बुलाया। व्यास, कुकुम, गौतम, भारद्वाज, कश्यप, अंगिरा, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, पिप्पल, पराशर, भृगु, दधीची, नारद आदि को बुलाया। इनके अतिरिक्त संसार भर के समस्त देवता ब्राह्मण आकर वहाँ उपस्थित हुए। अग्नि भी अपने गुणों सहित यज्ञ में पहुँचे। अग्नि देवता भी उनके बुलावे पर विष्णु सहित प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ में सम्मिलित हुए। देवराजेंद्र अपनी पत्नी शची तथा ऐरावत पर चढ़कर वहाँ पहुँचे। पावक मेघ पर, यम भैंसे पर, वायु हिरण पर तथा शिवजी के मित्र कुबेर पुष्पक विमान पर चढ़कर वहाँ पहुँचे। वरुण भी अपने वाहन पर आरूढ़ होकर यज्ञशाला में पहुँचे। सूर्य अपनी पत्नी सहित, चंद्रमा तथा अपनी पत्नी रोहिणी सहित वहाँ पर आ पहुँचे। दक्ष ने सबको उपस्थित देखकर अति आनंद से मग्न हो गए और जब सब का आदर सत्कार किया, उसके निवास के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए मंदिर बता दिए, जिनमें सब ने निवास किया। उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के सहित क्रीड़ा कर रही थी। उन्होंने देखा कि चंद्रमा अपनी पत्नी से चला जा रहा है। सती ने अपना विजया नाम की सखी को आदेश दिया कि तुम चंद्रमा से जाकर पूछो कि वह कहाँ जा रहा है। सखी की आज्ञा अनुसार विजया ने चंद्रमा से जाकर पूछा कि सती पूछती है कि तुम अपनी सहित ऐसे ठाट बाट से कहाँ जा रहे हो। यह बात सुनकर रोहिणी ने कहा, सती के पिता दक्ष प्रजापति ने कंखल में एक यज्ञ का आयोजन किया है, वहाँ बहुत बड़ा उत्सव है। उनके है ना, हरियाणा में है ना, हरिद्वार में ला रहे हैं। हरिद्वार के साथ हाँ, समझ हाँ, गई मैं। अच्छा। वो विसर्जन होता है। हाँ, मैं वही, मेरे को डाउट हो रहा था, हरिद्वार ताई में मैंने भी पूछा। उसने विसर्जन होता है। अच्छा। उनके निमंत्रण पर समस्त देवता वहाँ गए हैं। ब्रह्मा तथा विष्णु भी वहाँ शोभायमान हैं। तुम भी इस प्रकार पूछती हो जैसे कोई मूर्ख हंसी से पूछे। इसका क्या कारण है? तुमको इस यज्ञ के विषय में कुछ नहीं पता। वहाँ समस्त देवता अपना अपना भाग लेने गए हैं। तुम वहाँ अपनी इच्छा से नहीं गई, जहाँ दक्ष ने तुमको बुलाया ही नहीं। विजया यह सुनकर लौट आई तथा रोहिणी द्वारा कहे गए शब्द सती जी को कह सुनाए। सब समाचार सुनकर सती जी को अत्यंत दुख हुआ। वे अपने मन में सोचने लगी, क्या माता पिता ने मुझको भुला दिया है, जो मुझे शिवजी को उन्होंने नहीं बुलाया। ऐसा सोचकर सती उस समय शिवजी के पास गईं। उधर चंद्रमा भी अपनी पत्नी कंखल, हाँ, हरिद्वार में बहुत बड़ा, बहुत बड़ी जगह है। उधर चंद्रमा भी अपनी स्त्री रोहिणी सहित दक्ष के पास गया। हे नारद, दक्ष के यज्ञ की सजावट तथा उस समय के आनंद से जो उस यज्ञ में मनाए जा रहे थे अवर्णनीय हैं। अब सब मुनि एवं देवता कंखल में जो हरिद्वार में है आ गए। तब दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया। दक्ष अपनी पत्नी सहित यज्ञ में प्रवृत्त हुआ। भृगु मुनि को यज्ञ कराने वाला आचार्य बनाया गया। दक्ष ने इस यज्ञ में सबको उपस्थित देख शिव से शत्रुता स्वीकार की। उस समय मेरे पुत्र दधीची ने सदाशिव को यज्ञशाला में ना देखकर आश्चर्य से कहा, इस उत्सव में समस्त देवता, मुनि तथा ब्रह्मा के पुत्र आदि आए हैं, परंतु फिर भी मैं निश्चय से कहता हूँ, यह सभा सदाशिव के बिना अशोभित है। वे शुभ कर्मों के मूल हैं, वे सब देवताओं के स्वामी हैं। क्या कारण है कि वे यह नहीं हैं? तुम लोग शिव को क्यों भूल गए? हे दक्ष, तुम्हारी बुद्धि किस प्रकार क्यों भ्रष्ट हो गई? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम सब जाओ और देवता, मुनियों, ब्रह्मा, विष्णु को साथ लेकर शिव की प्रसन्न करके यहाँ पे ले आओ।
साथ में सती जी को भी प्रसन्न करके यहाँ ले आओ। यह निश्चय समझ लो कि बिना शिव के यहाँ आए यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। आश्चर्य है, ऐसे देवता को जिसका स्मरण करने अथवा नाम लेने से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, तुम लोग क्यों भूल गए तथा उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुलाया? मैं फिर कहता हूँ, जब तक शिव यहाँ ना आएंगे तब तक यज्ञ पूर्ण ना होगा। दधीची का ऐसा वचन सुन दक्ष अत्यंत क्रोधित हुआ तथा हंसकर बोला, हे दधीची, यहाँ पर सब देवताओं के स्वामी बैठे हैं। सब धर्म, वेद तथा शुभ कर्म पूर्ण रूप से उपस्थित हैं। सबके स्वामी विष्णु भी हमारे यज्ञ में विराजमान हैं। अब क्या शेष रह गया है, सो मुझे बता दो। मेरे इस यज्ञ में ब्रह्मा, वेद, धर्मशास्त्र, प्राण और उपनिषद भी अपने अपने गणों सहित आ पहुँचे हैं। मेरा यहाँ इंद्र समस्त देवताओं के साथ बैठा है तथा विष्णु भगवान और तुम्हारे समान अनेक मुनि विराजमान हैं। अब फिर शिव के आने की क्या आवश्यकता है? तुम सब मिलकर यज्ञ को पूरा करो। मैंने अपने भाग्यवश तथा ब्रह्मा की आज्ञा मानकर अपनी कन्या का विवाह शिव के साथ कर दिया। यद्यपि यह विवाह अनुचित हुआ क्योंकि वह कुलवान ना था। शिव संसार से व्रत महाअहंकारी है, उस पर भी वह माता पिता विहीन है। इसीलिए मैंने ऐसे शिव को इस यज्ञ में बुलाने की आवश्यकता ना समझकर नहीं बुलाया। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम पुनः ऐसे वचन मुख पर ना लाना। अब यही उचित है कि तुम सब मिलकर मेरा यज्ञ पूर्ण करके मुझे आनंद प्रदान करो। दक्ष के ऐसे अहंकारपूर्ण वचन सुनकर किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया। सब शांत रहे। उनका यही शांत रहना सबके लिए महापाप हुआ, क्योंकि सभी ने अपने कानों से शिव की निंदा सुनी। इस पर दधीची ने पुनः कहा, बिना शिव के यह यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। तुम सब धोखे में हो जो इसका अनुसरण कर रहे हो। यह दक्ष बड़ा अधर्मी तथा मूर्ख है जो शिव की निंदा कर रहा है। यदि इसने शिव को नहीं बुलाया तो यह यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा। जो इस यज्ञ में रहेगा वह भी दुख का भागी बनेगा। यह कहकर दधीची उस सभा से उठकर चले गए तथा बहुत से मुनि भी दुखी होकर वहाँ से उठ गए। ऐसे मुनियों को अपनी सभा में ना जाते देख दक्ष ने अत्यंत प्रसन्नता से कहा, यह बहुत अच्छी बात हुई। जो शिव के प्रेमी तथा भक्त हैं, जो मुझको दुख देते थे, उठकर चले गए। अब तुम सब लोग मिलकर मेरे यज्ञ को पूर्ण करो। यज्ञ की बात सुनकर दक्ष की बात सुनकर यज्ञ का कार्य प्रारंभ हो गया। बोलो शिव भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सती ने अपने पिता के घर यज्ञ का हाल सुनना चाहा। मैं वहाँ जाऊँ चाहा और बोली कि मैं वहाँ जाऊँ। यह उसकी इच्छा अकेली सदाशिव के पास पहुँची। वहाँ पहुँचकर देखा कि सेवकगण शिव जी की सेवा में संलग्न हैं। वे दिगंबर केवल रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। उनके शीश पर जटाएं लटक रही हैं। शरीर का भस्म सुशोभित है। शिव का ऐसा स्वरूप देख सती ने उन्हें प्रणाम किया। सती को वहाँ देखकर शिव जी बड़े प्रेम के साथ उन्हें बिठाया। यद्यपि शिव सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने सांसारिक लीला के निमित्त वहाँ आने का कारण पूछा। तब सती अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, हे प्रभु, क्या कारण है? आपको ये अच्छा नहीं लगा? दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया है। मित्रों तथा बांधवों की भेंट महाधर्म है। इसी से अच्छे लोग भले बंधुओं की संगति स्वीकार करते हैं तथा आनंद प्राप्त करते हैं। अतः आपको यह उचित है कि वहाँ चलकर यज्ञ को पवित्र करें। मुझे भी अपने साथ ले जाकर मेरी इच्छा की पूर्ति करें। मेरे पिता के यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता पहुँच गए हैं, परंतु आप वहाँ नहीं गए। शायद ये यज्ञ आपको अच्छा मालूम नहीं हुआ है। आप वहाँ न जाने का कारण मुझे से विचारपूर्वक कहिए। मैं आपकी दासी हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने पिता के घर जाऊँ, इसलिए आप मुझे अपने साथ लेकर वहाँ चलिए। शिवजी ने सती के वचन सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे सती, तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझको यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा तथा शत्रुता रखकर मेरा अनादर किया है। तुम ही सोचो, वहाँ केवल तुम्ही को ना बुलाकर अन्य सब लड़कियों को बुलाया है। इन एक का एकमात्र कारण केवल शत्रुता है। ऐसे स्थान पर बिना बुलाए जाना कहाँ तक उचित है? यद्यपि धर्मशास्त्र कहता है कि अपने पिता, मित्र, गुरु, स्वामी के घर बिना बुलाए भी जाना उचित है, परंतु उनके मन में शत्रुता भी नहीं होनी चाहिए। किसी के घर बिना बुलाए जाना मृत्यु से अधिक तथा अनादर एवं लोक निंदा का कारण होता है। सती यह सुनकर बोली, हे स्वामी, आप इस वैर का कारण तो बताएं। शिवजी ने पिछला सब वृतांत सुनाकर कहा, इसलिए उचित है कि तुम दक्ष के घर यज्ञ में न जाओ, नहीं तो तुमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। शिव ने सती को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु सती को यह अच्छा न लगा। वह दक्ष पर अति प्रसन्न एवं कुपित होकर कहने लगी, हे शिव जी, आप तीनों लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। सभी देवता आपका स्मरण करते हैं। आप यज्ञ कर्म और यज्ञ के फल हैं। आपकी दृष्टि मात्र से ही तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं।
आग से यज्ञ पूर्ण तथा पवित्र होता है। मूर्ख दक्ष ने आपको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया, सो मुझे चिंता है कि उसका पालन किस प्रकार होगा। मेरा पिता इस प्रकार क्यों अज्ञानी हो गया है, मुझे बड़ी चिंता है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं जाकर उसके शील तथा दुशील तथा उसके बैर भाव को देखूं। हे नारद, शिव जी को तो कुछ और नहीं लीला करनी थी, इसलिए उन्होंने सती के आग्रह को न टालकर उन्हें नंदी पर सवार होकर यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने सती के साथ अपने 60,000 गण देकर उन्हें विदा किया, अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण दिए, सती का स्वरूप भी अति उत्तम कर दिया। हे नारद, शिव ने ऐसी माया की कि सती बड़ी धूमधाम से चली। सती ने उस समय अपनी जैसी शोभा प्रकट की वह किसी समय भी प्रकट ना की थी। उनके चलने के समय बड़ा शब्द हुआ, कोई गण उछलता कूदता था, अन्य गण भी सबको प्रसन्न तथा आनंदित करते हुए चले। कोई सती का प्रताप वर्णन करता, कोई शिव की महिमा का गान करता था। इस प्रकार सब अत्यंत प्रसन्न हो अनेक प्रकार की गति से चले। सती की सेवा करते दक्ष के घर जा पहुँचे। बोलो शिव पुराण की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार सती दक्ष से भयभीत यज्ञशाला में पहुंची, परंतु वहाँ किसी ने उनसे बात तक न पूछी। ना किसी ने यह जाना कि यह जगत माता हैं। दक्ष ने भी अहंकार में उनसे कुशल न पूछी। यह देखकर सती की बहनों ने जो वहाँ उपस्थित थी हंसकर सती की निंदा की। सती ने यज्ञ में सब प्रकार के देवताओं का स्थान देखा, परंतु वहाँ शिव जी का स्थान न देखा। तब वे मन में अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने अपना अनादर देख शिव जी का स्मरण किया तथा सोचा अपने मन में दक्ष को भस्म कर डाले। परंतु फिर उन्होंने सोचा कि यह उचित नहीं होगा, क्योंकि जब दक्ष ने कठिन तपस्या करके मुझको प्रसन्न किया था तब मैंने उससे कहा था कि मैं तुमसे मैं कुछ गर्व तथा अपने मान की कमी देखूंगी तो उसी समय अपने शरीर को त्याग दूंगी। दक्ष ने भी इस बात को मान लिया था। अब वही समय आ गया है। अतः सती ने पुनः इस बात पर विचार कर बहुत दुख प्रकट किया और मन में कहा, मुझे बड़ा दुख है जो शिवजी बिना पुत्र के ही रहे और उन्हें मेरे विवाह का कोई फल ना मिला। मेरे सिवाय और कौन ऐसी स्त्री है जो मेरे पीछे शिवजी को प्रसन्न रख सकेगी। फिर शिव भी तो दूसरी स्त्री का अंगीकार नहीं करेंगे। अब तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग कर हिमाचल के घर उत्पन्न होंगी तथा हिमाचल की पत्नी मुझे अपनी पुत्री समझेगी और मैं भी उसको अपनी माता समझकर आनंद प्रदान करूंगी। तब मैं शिवजी के साथ पुनः ब्याही जाऊंगी। उस समय मेरी सब लज्जा समाप्त हो जाएगी तथा संसार के मनोरथ पूर्ण होंगे। सती ने यह सब बातें सोचकर दक्ष से क्रोधित होकर कहीं, हे पिता, तुमने शिव को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्या तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है? जिन मेरे स्वामी शिव ने तीनों लोग पवित्र होते हैं तुमने उन्हें नहीं बुलाया। बिना शिवजी के सब कर्म असिद्ध हो जाते हैं। तुमने ऐसे शिव को क्यों नहीं पहचाना? फिर वह सनादिक ब्रह्मा तथा विष्णु से बोली, तुम इस सभा में बिना शिव के क्यों आए? इस प्रकार उन्होंने सबसे ऐसी बातें कहीं जो शिवजी का वर्णन कर सके। एक एक को अलग अलग लज्जित किया। उन्होंने विष्णु से कहा, क्या तुम शिव को नहीं जानते जिन्हें वेद सगुण एवं निर्गुण कहकर बखानते हैं? मैंने तुमको अनेक प्रकार समझाया है, परंतु फिर भी तुम्हारा धर्म मार्ग को नष्ट कर रहा है। हे ब्राह्मण, तुम भी बुद्धिहीन हो गए हो। क्या तुम शिव के अपार बल को नहीं जानते? यद्यपि शिव ने तुमसे अनेक बार कहा है, फिर भी तुम्हें उन्हें बुद्धि नहीं आई। तुम्हारे 5 मुख थे, तुमने शिव की निंदा की, इसलिए तुम्हारे 4 मुख शेष रहे। हे विष्णु, क्या तुम शिव की महिमा भूल गए, जबकि उन्होंने शंबर को जला दिया था? यह जानकर भी तुम इस यज्ञ में क्यों सम्मिलित हुए हो? सती ने फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने अपनी बुद्धि क्यों भ्रष्ट कर दी है? मैं समझ गई, तुम सब बड़े अभागे हो जो बिना शिव के इस यज्ञ में चले आए। हे भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, तुमने यह बात बुद्धि के विरुद्ध क्यों की? तुमको जो तो पाप देने की महान शक्ति है, क्योंकि तुम भी शिवजी की शक्ति को नहीं जानते। एक बार भगवान सदाशिव मगर का रूप धारण कर देवपुर को गए। वहाँ उन्होंने भक्त की परीक्षा लेने के लिए कुछ लीलाएं की, परंतु मुनियों ने उन लीलाओं के रहस्य को ना जानकर शिवजी को शाप दे डाला। उस शाप का प्रभाव उन्हीं के प्रतिकूल पड़ा। उस समय जब तीनों लोगों जलने लगे, तब शिवजी ने अपने लिंग को पृथ्वी पर गिरा दिया तथा जिसके कारण वे पुनर्जीवित हो गए। इतना कहकर सती ने अत्यंत क्रुद्ध होकर ब्रह्मा तथा विष्णु से इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा,
तथा हे विष्णु, दक्ष ने जो कुछ भी किया वे मूल में है तुम दोनों हो, क्योंकि तुम दोनों शिव जी के ना आने पर भी इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हो। अतः तुमने जैसा कार्य किया है उसका तुम्हें वैसा फल अवश्य भोगना पड़ेगा। आश्चर्य है, जिन शिव जी द्वारा चारों ओर संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है उन्हें तुम बिल्कुल नहीं पहचान सके। यदि तुम दोनों दक्ष के यज्ञ में नहीं आते तो दक्ष को इतना अहंकार कभी ना होता। यदि यहाँ उपस्थित देवता ऋषि मुनि भी ना आते तो दक्ष को कभी भी यह हिम्मत ना होती कि वह शिव जी के विरुद्ध होकर कोई कार्य करती। तुम लोगों की बुद्धि वास्तव में भ्रष्ट हो गई है। जो तुम दधीची मुनि को सभा से उठ जाना भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा। हे नारद, सती के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर दक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, मेरी अनुमति मंद तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मेरा और तेरा पिता पुत्री का संबंध समाप्त हो चुका है। यदि तेरी इच्छा हो तो तू यहाँ रहे, अन्यथा अपने घर चली जा। तेरा पति अत्यंत अशुभ है, उसके नाम में केवल 2 ही अक्षर हैं। वह भूत प्रेत पिशाचों के साथ रहता है, चिता की भस्म को अपने शरीर में लगाता है और शमशान में घूमा करता है। उसके माता पिता, कुल, जाति पाति आदि का कुछ भी नहीं पता है। उसका वर्णन वेद में भले हो परंतु उसमें कोई शुभ लक्षण दिखाई नहीं देते। इसीलिए मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया, क्योंकि ऐसे मूर्ख मनुष्य का यज्ञ में आना निषिद्ध कहा गया है। हे सती, मैंने वास्तव में बड़ी मूर्खता की। औरों के कहने से तुझ जैसी अपनी श्रेष्ठ पुत्री का विवाह उसके संग उस नंग धड़ंग ऑर्डर के साथ कर दिया। मुझे ऑर्डर लिखा है। ओवर का दूसरा शब्द होगा ना, मुझे इस बात का बहुत पश्चाताप है। अतः तुम मेरी बातों पर विचार करके अपना ये क्रोध त्याग दे। दक्ष की बातों को सुनकर सती पुनः क्रोधित हो उठी और अपने पिता को महापापी अनुमान कर बहुत दुखी हुई। वे बोली, शिव जी का अपमान कभी सुनना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शिव जी की निंदा कर रहा है तो सुनने वाले को उचित है कि वह या तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट डाले, अन्यथा अपने दोनों कान बंद करके वहाँ से उठ जाए और अपने शरीर को अग्नि में जलाकर भस्म कर दे। इसके विपरीत चलने से महापाप होता है। जो व्यक्ति शिव जी की निंदा करता है वह उस समय तक नरक में पड़ा रहता है जब तक वह ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा स्थित रहते हैं। यह बात वेद के कथन से भी पक्की होती है। इस प्रकार कहकर सती अपने मन में अत्यंत पछताती हुई सोचने लगी कि मैंने यहाँ आकर शिव जी की निंदा अपने कानों से सुनी, यह अच्छा नहीं हुआ। उन्हें इस बात से और भी अधिक दुख हो रहा था कि वे यहाँ किस लिए आई और कौन सा मुँह लेकर शिव जी के पास लौटेंगी। वे सोचने लगी, यद्यपि शिव जी के भी चरणों का दर्शन प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु अब भला किस मुँह से मैं उनके पास जाऊँ। मुझे तो दोनों ही प्रकार से कठिनाई दिखाई दे रही है। हे नारद, इस प्रकार विचार करने के पश्चात सती अत्यंत क्रुद्ध होकर शिव नाम का जोर जोर से उच्चारण करने लगी। उन्होंने किसी की प्रतिष्ठा का ध्यान न रखते हुए यज्ञशाला में उपस्थित सब लोगों को धिक्कारते हुए कहा, हे उपस्थित सभासदों, मैं तुम लोगों से यह बात सत्य कह रही हूँ कि इस समय तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। अंत में तुम्हें बहुत अधिक पछताना पड़ेगा। तुम में से अनेक मारे जाएंगे और अनेक भागकर किसी गुप्त स्थान पर छिप जाने के लिए विवश होंगे। इस सभा में जिसने शिव जी की निंदा की है और जिसने उसे सुना है उनको सबको महापाप लगा है। सभासदों से इस प्रकार कह वे दक्ष से बोली, हे दक्ष, तुमने शिव जी की बहुत निंदा की है, अतः तुम्हें भी बहुत पछताना पड़ेगा। शिव जी सबको सुख देने वाले सबके स्वामी हैं, पर तुम उन्हें साधारण देवताओं की भांति समझ रहे हो। तुम्हें यह नहीं मालूम कि वे संपूर्ण दृष्टि के सबसे बड़े हितैषी हैं। तुम्हें अपने अपकरनी का फल अवश्य ही शीघ्र ही मिलेगा। हे दक्ष, वेद में मनुष्य के 3 प्रकार कहे गए हैं। जो किसी के गुण और शील में दोष लगाता है उसे अधम कहा जाता है। जो किसी के पाप तथा पुण्य का सच्चा वर्णन करता है उसे मध्यम कहते हैं, और जो किसी के पापों को छिपाते हुए केवल उसके सद्गुणों का ही वर्णन करता है उसे उत्तम की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में भी जो भी सर्वोत्तम प्राणी होते हैं वे अन्य लोगों के केवल 3 गुणों को ही सर्वोत्तम प्राणी प्राप्त होते हैं। वे अन्य लोगों में केवल गुण का ही वर्णन नहीं करते, अपितु वे सबको अपने कृत्य द्वारा प्रसन्न भी रखते हैं। मैंने इन तीनों प्रकार के प्राणियों का विचार करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि तुम अधम प्रकार के प्राणी हो,
क्योंकि तुमने शिव जी की झूठी निंदा की है। मिथ्या भाषण, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि जितने भी बड़े पाप हैं, उन सब में महान पाप किसी दूसरे की निंदा करना है। तुमने जो यह वचन कहे हैं कि शिव नाम से ही केवल 2 ही अक्षर हैं, सो तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि ये 2 अक्षर दो ही अक्षर हैं। सो तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि 2 अक्षर इतने प्रभावशाली हैं कि जो मनुष्य इन्हें अपने मुख से निकालता है उसके संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसे पवित्र नाम की निंदा करना भी उचित नहीं है, परंतु तुम अपने अज्ञान के कारण इस बात को नहीं पहचानते। शिव जी अनादि तथा अप्रेमेय और महान है। उनसे द्वेष रखने वाले का कभी भी कल्याण नहीं होता। जिन लोगों ने शिव जी की वास्तविक महिमा पहचान ली है, वे सदैव उन्हीं के प्रेम में मग्न रहते हैं। मेरा यह शरीर तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ है, अतः मैं अपना खेत नष्ट करने के निमित्त अब इसे अवश्य त्याग दूंगी, क्योंकि शिव निंदक पिता की पुत्री कहना मुझे सहन नहीं होगा। हे दक्ष, तुमने जो यह कहा है कि शिव जी कोई कर्म नहीं करते और अशुभ वेशधारी हैं, इसका उत्तर यह है कि वे परब्रह्म, शरीर रहित एवं अनादि हैं। माया को ग्रहण कर किए रहने के कारण ही वे अपना ऐसा अमंगल वेश बनाए रहते हैं। भला उन्हें किसी कर्म से क्या प्रयोजन है? तुमने जो यह कहा कि वे चिता भस्म लगाने वाले हैं, नग्न, निर्धन तथा अवधूत हैं, उसका उत्तर केवल यही है कि मुझे उनका यह स्वरूप देखकर भी प्रसन्नता होती है। उनके उस स्वरूप के अतिरिक्त किसी अन्य रूप को देखना मुझे स्वीकार नहीं है। अतः अब मैं निश्चय अनुसार अपने को भस्म करती हूँ, क्योंकि जिससे शिवजी को प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह कहकर सती उत्तर दिशा की ओर मुख करके पृथ्वी पर बैठ गई। उन्होंने स्नान करने के उपरांत अपने संपूर्ण शरीर को वस्त्रों से लपेट लिया। तत्पश्चात योग धारण कर विधि पूर्वक आसन लगाते हुए प्राणायाम किया। सर्वप्रथम उन्होंने समान वायु को नाभि चक्र में लाकर उदान वायु को ऊपर चढ़ाया और शिव जी की सुंदर मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित किया। तदुपरांत उन्होंने अपनी भौहों के बीच में दृष्टि जमाते हुए पति के चरणों का ध्यान किया तथा अग्नि तथा वायु को उत्पन्न किया। उस पवित्र अग्नि तथा वायु के द्वारा उन्होंने उस निष्पाप शरीर को भस्म कर दिया। उस दृश्य को देखकर सब और हाहाकार मच गया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग अत्यंत भयभीत तथा दुखी हुए और दक्ष की पत्नी वीरनी शोकाकुल हो गई। उस समय शिवजी के गणों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, बोलो शिव महापुराण की। अपने आप ही आग लग गई है। हाँ, उन्होंने योग जानती थी ना। हाँ, 13 मिनट बाद करें, 15 मिनट। शिवगणों ने कहा, इस दक्ष की मूर्खता को देखो कि इसने सती को भस्मी होने से रोका तक नहीं। शिव जी के इस शत्रु को संसार में अत्यंत निंदा प्राप्त होगी और यह अभिमानी मूर्ख करोड़ों नरकों के दुख भोगेगा। इतना कहकर वे सब दक्ष को जान से मार देने तथा यज्ञों को भ्रष्ट करने के निमित्त अपने स्थान से खड़े हो गए। उस समय उनके हृदय की इच्छा को जानकर भृगु ऋषि ने यज्ञों की रक्षा के निमित्त यज्ञ कुंड में एक पवित्र आहुति डाली। उस आहुति के पड़ते ही यज्ञ कुंड द्वारा एक सहस्र अत्यंत बलवान तथा धैर्यवान देवों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में भृगु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे महाभयानक स्वरूप धारण किए हुए शिवजी के गणों के सामने जा खड़े हुए। उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि उन्होंने अपने गणों के बल को चुपचाप हर लिया, जिसके कारण वे अत्यंत निर्बल हो गए और भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। उनके विलाप को सुनकर वहां उपस्थित अन्य शिवगण भी आश्चर्यचकित रह गए। जब उन सब ने यह देखा कि वे उन देवों से युद्ध करने में अशक्त है और सती के वियोग को सहन करने में असमर्थ है, तो उन्होंने अपनी स्वामिनी के
साथ ही अपने प्राण दे देना ही उचित समझा। यह निश्चय करने के उपरांत उनमें से किसी ने अपने मस्तक को और किसी ने अन्य अंगों को काट कर स्वयं ही अपना वध कर डाला। इस प्रकार जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्यागा था, उसी स्थान पर शिवजी के 20 सहस्र गण भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे नारद, उस दृश्य को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग अत्यंत चिंतित हुए। उस समय मेरा तथा विष्णु के श्वास शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। पहले तो सब लोग मौन खड़े रहे, फिर कोई विष्णु की स्तुति करने लगे तो कोई किसी अन्य की प्रार्थना करने में संलग्न हो गए। इस प्रकार संपूर्ण ज्वाला में दुख भर गया। प्रसन्नता और आनंद का कोई भी चिन्ह शेष न रहा। अकेले दक्ष की मूर्खता के कारण उस महापाप का भागी सभी को होना पड़ा। तदुपरांत जो थोड़े से शिवगण शेष रह गए, उन्होंने शिवजी के पास पहुंचकर संपूर्ण विराट वृत्तांत कहा सुनाया। वे बोले, हे प्रभु, दक्ष ने सती जी का अत्यंत अपमान किया था। अकेले दक्ष पत्नी ही ऐसी थी जिन्होंने उनका हार्दिक स्वागत किया। अन्य सब लोग तो अंत तक दक्ष के ही साथी बने रहे। अपने गणों द्वारा यह समाचार प्राप्त कर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए। उस समय तुमने अर्थात नारद ने भी शिवजी के पास पहुंचकर जो कुछ घटना घटित की थी उसे जो का तो कह सुनाया और यह कहा कि वेद के बताए अनुसार आपको उचित है कि आप उन महापापियों को दान अवश्य दें। यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो वेद की आज्ञा और धर्म का मार्ग मीठा हो जाएगा। देवताओं को दंड न देना भी नीति के विरुद्ध कार्य होगा। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो दधीचि ऋषि का वचन भी मीठा हो जाएगा। खेत की बात तो यह है कि ब्रह्मा और विष्णु ने भी दधीचि ऋषि की शब्दों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और दक्ष से ऐसा निंदनीय कर्म करा दिया। हे नारद, तुम्हारी बात को सुनकर शिवजी ने अपने मन में विचार किया कि यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु, देवता, ऋषि, मुनि एवं ब्राह्मण मुझे अति प्रिय है, फिर भी वेद की आज्ञा सबसे ऊंची है। यह निश्चय कर भगवान शिव शंकर ने अपने गणों को अभयदान दे दिव्य दृष्टि द्वारा यज्ञों के संपूर्ण वृत्तांत की जानकारी प्राप्त की। तदुपरांत वे ऐसे क्रोध हुए कि मानो प्रलय ही कर देना चाहते हो। वे अपने दोनों होठों को दांतों से काटने लगे। तदुपरांत उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा का केश उखाड़कर पर्वत पर पटक दिया। उस बाल के गिरने से ऐसा महाभयानक शब्द उत्पन्न हुआ जिसे सुनकर तीनों लोग कांपने लगे। वह जटा का केश टूटकर 2 बराबर के टुकड़ों में अलग अलग बट गया। तब उसकी जड़ की और वाले टुकड़े से वीरभद्रों की उत्पत्ति हुई। उन वीरभद्रों का शरीर अत्यंत कृष्ण वर्ण का था और उनके बाल काली घटा के समान घने तथा शांत थे। वे प्रज्वलित अग्नि में समान देदीप्यमान लग रहे थे। वे इतने ऊंचे थे मानो अनायास ही आकाश को छू लेना चाहते हो। वे महाभयानक शस्त्रों को लिए हुए थे। उनके हृदय में युद्ध करने की बड़ी प्रबल आकांक्षा थी। उनकी मोह चढ़े हुए धनुष की भांति बहुत देरी थी। वे महाभयानक शब्द करते हुए सिंह के समान गरज रहे थे। उनके 3 मस्तक और 1 सहस्त्र भुजाएं थी। वे शिवजी को प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर निश्चल भाव से खड़े हो गए। उसी समय शिवजी के रामकूपों द्वारा अन्य सहस्त्र गणों की उत्पत्ति हुई, जो शरीर, बल तथा स्वरूप में वीरभद्र के समान ही प्रतीत
होते थे। शिव जी की आज्ञानुसार कैलाश पर्वत पर खड़े हुए वे परम भयानक शब्दों का उच्चारण अपने मुख से कर रहे थे। अतः जटा के एक टुकड़े से तो इन सेनाओं की उत्पत्ति हुई और दूसरे टुकड़े से श्री महाकाली प्रकट हुए। उन महाकाली के साथ करोड़ों भूत प्रेत आदि भी उत्पन्न हुए। वे अनेक प्रकार से नाचने कूदने तथा लीलाएं करने लगे। उस परम क्रोधमय अवस्था में भगवान शिव की नासिका द्वारा जो श्वास निकले उनसे 100 प्रकार तथा 13 प्रकार के सन्निपातों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव मचाते रहते थे। इस प्रकार पलक मारते मारते शिवगणों की महाभयानक सेना उपस्थित हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि वह उसी समय संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर डालेगी। हे नारद, इसके पश्चात वीरभद्र ने अपने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप जो उचित समझे वह आज्ञा हमें दीजिए। यदि किसी ने आपका अपमान किया हो तो वह साक्षात काली क्यों ना हो, हम उसे भी नष्ट कर डालेंगे। यह सुनकर शिवजी ने कहा, हे वीरभद्र, दक्ष प्रजापति ने अहंकार में भरकर कनखल में एक यज्ञ रचाया है। उसने शत्रुता करके हमें यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। जब सती लोक रीति के अनुसार उसके घर पहुंची तो उसने उन्हें भी कुछ न समझा और बहुत से व्यंग वचन कहे। दक्ष के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी, जिसमें दक्ष पत्नी सम्मिलित नहीं है, सती का कोई आदर नहीं किया। हमारे ऐसे अपमान को देखकर सती इस यज्ञ कुंडों में जलकर भस्म हो गई, परंतु किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इसके अतिरिक्त हमारे परम भक्त दधीचि ऋषि ने उस सभा को शाप दिया है कि उन लोगों को शिवजी का अपमान करने का फल अवश्य मिलेगा। अतः तुम लोग दक्ष के यज्ञों में जाकर उसे भ्रष्ट कर डालो और हमारा अपमान करने वाले दक्ष का मस्तक काट डालो। दुर्वासा, कौशिक, मार्कंडेय, कम्बु, उपमन्यु, इंद्र, गौतम, पुलह, पुलस्त, बृहस्पति तथा सनकादिक चारों भाई जो मेरे परम भक्त हैं, वे सब भी निराश होकर यज्ञशाला से उठकर चले गए हैं और यह शाप दे गए हैं कि यह यज्ञ नष्ट हो जाएगा। अतः मैं अपने उन भक्तों का वचन शुद्ध करने के हेतु तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ कि तुम गणों को साथ ले निर्भय होकर दक्ष के यज्ञों में जा पहुँचो और किसी प्रकार का कुछ भी विचार न करते हुए जिसको जो उचित हो वह दान दो। शिवजी की इस आज्ञा को सुनकर वीरभद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो महाभयानक स्वर में गर्जना की। तदुपरांत उन्होंने शिवजी की परिक्रमा एवं स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। फिर वे करोड़ों गणों की सेना तथा महाकाली को साथ लेकर दक्ष यज्ञ को विश्वास करने के लिए वहाँ से चले गए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, इस वृत्तांत को सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता, जिन महाभयानक ज्योतिपतियों को साथ लेकर वीरभद्र दक्ष यज्ञ विध्वंस करने के निमित्त गए, आप मुझे उनका नाम सुनाने की कृपा करें तथा यह भी बताएं कि उन्होंने यज्ञशाला में जाकर क्या क्या कार्य किए और किन किन को किस प्रकार से दान दिया। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि एक और तो शिव जी की ऐसी बलवान आज्ञा थी और विष्णु जी दक्ष के सहायक थे। अतः आप मुझे यह बताएं कि विष्णु जी ने दक्ष की सहायता की अथवा नहीं। कुछ समय में नहीं आता कि शिव जी और विष्णु जी की चरित्र कैसे होते हैं। मैंने भगवान शिव तथा विष्णु के किसी युद्ध का वृत्तांत नहीं सुना, परंतु इस कथा में वह सब सामग्री उपस्थित है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, भगवान सदाशिव
परब्रह्म है। अन्य सब देवता तथा प्राणी उनके सेवक हैं। वे शिव जी अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक कार्य करते हैं। हम अर्थात ब्रह्मा विष्णु तथा हर तीनों उन्हीं के स्वरूप हैं। अतः तुम इस संबंध में कुछ भी संदेह मत करो। वीरभद्र के साथ जो सेनाएं गई थी उनके सेनापतियों तथा विस्तार का वृत्तांत सुनो। संकर्ण के साथ 1 करोड़, कैक राक्षस के साथ 1 करोड़, विकृत के साथ 8 करोड़, मर्याक के साथ 9 करोड़, सूर्यमंथक के साथ 6 करोड़, विकृतानंद के साथ भी 6 करोड़, जालक के साथ 12 करोड़, दुंदुभी के साथ 8 करोड़ और आवेश के साथ भी 8 करोड़ वीरों की सेनाएं थी। अनलवर्ण, घंटाकर्ण, कुक्कुट, चित्रासन, संभत, कर्टी, भृंडो, बकुली, नंदन, प्रियभानु, सुरसनेन्द्र नंद, तारक, छाया, चंद, कालतुंग, कपटी, शुलकर्ण, पिंगल, मान, मुकेश, अंक, मारभूत, मणिभद्र, लांगुल, बिंदु एवं मयूराक्ष के साथ 64 करोड़ योद्धाओं की सेनाएं वीरभद्र की सहायता के लिए चली। इसके अतिरिक्त करोड़ों वीरों की सेनाएं वीरभद्र के साथ चली। हे नारद, रविमया नामक सेनापति अत्यंत क्रोध में भरकर अपने साथ 1 करोड़ वीरों की सेना लेकर वीरभद्र के साथ चला। इसके अतिरिक्त कोकिल, अमोघ एवं सुमंत्रक इन तीनों युद्धपों के साथ भी 1 करोड़ योद्धा थे। नील नामक महाबली युद्धम के साथ 9 करोड़ वीर थे और पूर्णभद्र की सेना में भी इतने ही योद्धा थे। क्षेत्रपाल के साथ इतनी सेना थी, उसकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। इन सेनापतियों के अधिपति भैरव अपार सेना लेकर चले। उस असंख्य सेना के चलते समय 10 दिशाओं में भारी हाहाकार मच गया। हे नारद, इन सब के साथ ही भगवती महाकाली अपने 9 स्वरूपों के साथ नाचती कूदती हुई चली। उन 9 स्वरूपों के नाम इस प्रकार है: काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडिरमर्दिनी, भद्रकालिका, भद्रा, तड़िता तथा वैष्णवी। इनके साथ शाकिनी, डाकिनी, भूत, प्रेत, लंकिनी, मशांति, कृष्णांडी, ब्रह्मराक्षसी तथा 64 योगिनियों के समूह भी चले। उस सेना का वर्णन मैं कहाँ तक करूँ। जिस समय यह विशाल सेना दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए चली, उस समय पृथ्वी से उठकर ऊपर उड़ने वाली धूल समस्त आकाश में इस प्रकार भर गई कि उसमें सूर्य नारायण छिप गए और महाभयानक अंधकार चारों ओर फैल गया। यह संपूर्ण कटक दक्षिण दिशा की ओर चलता हुआ कनखल के समीप जा पहुंचा। उस समय दक्ष के यज्ञ में अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे जो भावी विपत्ति के सूचक थे। आगे आज के समाचार हो। कथा समाप्त होते हैं। विदा होते हैं राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदर्शन अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी। हरौ नाथ मम संकट हारी। श्री कृष्ण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शिव महाराज की जय।